ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, जो 2 ईयर की इंजीनियरिंग ट्रेड है सभी के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का हमारा सीरीज चल रहा है। जो निम्मी ने 418 हमें एमसीक्यू प्रोवाइड किया, उसका पीडीएफ दिया था, उसी का क्लास चल रहा। तो यह आज का हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले का अगर वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और आप इसी सब्जेक्ट का अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट देना है या तो इसी सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसका लिंक पीडीएफ रहेगा हमारा 3 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में। तो उसका भी लिंक हमने क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था, वो चैप्टर चल रहा था हमारा तीसरा, जिसका नाम है आईटी लिटरेसी या तो आईटी साक्षरता। कुछ क्वेश्चन इसके पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन 194 नंबर है। ऑलरेडी इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं पहले वाले क्लास में। आज का ये दूसरा क्लास है। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। हम कोशिश करेंगे कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की, हालांकि हम इंग्लिश में तो पढ़ते हैं, बट दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। टू रिट्राइव फोटो एंड वीडियो फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव। अभी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हमें फेसबुक से फोटो हो या तो हमारे वीडियो हमें पुनः प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और जनरली आपको पता है कि जैसे आप अपने वीडियो से, आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या तो और कोई सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर आप फोटो और वीडियो अगर अपलोड कर देते हो, उसके बाद आपका डिवाइस फॉर्मेट भी हो जाता है तो आप अपने मोबाइल से डिलीट भी कर देते हो, लेकिन आपका फोटो, आपका वीडियो उस जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनके सर्वर पे जाके सेव होता है, उनके पास वो स्टोर रहता है। तो भले ही आपका डिलीट हो जाए तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपका डिलीट हो गया, आपके पास नहीं, या तो आपको और से उस फोटो को या तो उस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है जो आपने ऑलरेडी फेसबुक पे अपलोड किया था। तो आपको क्या चाहिए, सिंपल सा है। मतलब आप कॉमनली इसका आंसर दे सकते हो। मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिवाइस चाहिए जिसमें इंटरनेट चाहिए, तभी। अगर डिवाइस है और इंटरनेट नहीं है तभी भी आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ इंटरनेट है अपने आजू बाजू में और मोबाइल नहीं है या तो डिवाइस नहीं है तभी भी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजें चाहिए। तो देखो, पर्सनल सर्वर की जरूरत है क्या, नहीं, सर्वर तो फेसबुक का है, उनके पास है, उनके सर्वर पे हमने डाल दिया था, इसलिए अभी भी वहां पे फोटो है। उसके बाद हार्ड डिस्क तो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, उसका भी कोई लेना देना नहीं, प्रिंटर का भी कोई लेना देना नहीं। क्या चाहिए हमें, एक डिवाइस चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक डिवाइस चाहिए जिससे क्या कर सकते हैं, हम अपना फोटो और से रिकवर कर सकते हैं या तो रिट्राइव कर सकते हैं, यानी कि और से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, What do we need to access the photo, video, document, share on Facebook और Gmail? अभी देखो उसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर आपको वी नीड टू एक्सेस, अगर आपको और से पाना है तो और उसके साथ, मतलब उसका एक्सेस पाना है, मतलब साझा करना है किसी के साथ, या तो फेसबुक या तो जीमेल यानी कि पता है जो ईमेल भेजते हो आप जीमेल से, वही जीमेल है हमारा, ठीक है। गूगल मेल कहते हैं उसको। पर साझा किए गए फोटो आपने उसके ऊपर ऑलरेडी फोटो डाल दिए, वीडियो डाल दिए, कुछ डॉक्यूमेंट डाल दिए, तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब और से हमें, मतलब कल तो डाल दिए हमने, हमें आज और से उसकी जरूरत पड़ेगी, या तो हमें और से उसको पाना है तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो देखेंगे, देखो कंप्यूटर से काम नहीं होने वाला है, सिर्फ स्मार्टफोन से भी काम नहीं होने वाला है। देखो, एक तो कंप्यूटर चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, बट उसके साथ क्या चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए। बिना इंटरनेट से ये सब पॉसिबल नहीं। गूगल आपके घर में है क्या, फेसबुक आपके घर में है क्या, उनके सर्वर आपके घर में है क्या, नहीं, या तो आपके अलमारी में भरा है क्या, नहीं भरा है, वो कहाँ पे है, उनके सर्वर पे। तो उनके पास पहुंचने के लिए हमें सबसे जरूरी होता है इंटरनेट, और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसी भी एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तभी जाके हम कल वाले अपलोड किए वाले फोटो और से आज देख सकते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सर्वर की भी जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक आधा डिवाइस चाहिए, या तो स्मार्टफोन या तो कंप्यूटर, उसके साथ इंटरनेट चाहिए। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अभी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 193। अभी ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। अभी पेचीदा क्वेश्चन क्यों कहेंगे तो अभी पता चल जाएगा। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन का क्या कहना है। क्वेश्चन का कहना है कि द इमेज ऑफ क्लाउड यानी कि जो बादल होते हैं ना, बादल का इमेज हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में ऑफ्टेन यूज्ड टू रेफर, मतलब इसका अर्थ क्या होता है,
इसका अर्थ क्या होता है, अगर क्लाउड दिखा दिया हमारे इंटरनेट के भाषा में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर क्लाउड दिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर इस तरह का सिंबल दिखा दिया समझो आपको, तो आप इस तरह का सिंबल देख के क्या बोलेंगे, सर ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये वाईफाई है, ये क्या है, वाईफाई। उसी तरह से अगर इस तरह का एक बादल का हमें एक सिंबल दे दिया और पूछेंगे कि ये क्या है, हमें पूछेंगे कि ये क्या है, तो अभी देखो ये पेचीदा सवाल है, क्यों पूछें, बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल आसान है। इसका आंसर हमारे हिसाब से बी आता है, हमारे हिसाब से क्या आता है, बी। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो ये 193 जो हमें एमसीक्यू की पीडीएफ दी है, 418 क्वेश्चन है, उसमें निम्मी का कहना है ये 193 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख के रख देते हैं आपके लिए, ठीक है। 193 जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, ऐसा निम्मी का कहना है, यानी कि उनका कहना है कि इसका आंसर ए है। बट जैसे हम आगे जाएंगे ना, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में आपको और एक क्वेश्चन दिखेगा जिसका क्वेश्चन नंबर रहेगा 360, तो उसमें उनका कहना है कि इसका आंसर सी आता है, इसका आंसर सी यानी कि डेटा आता है। तो देखो पेचीदा होगा ना, और हम कर रहे हैं कि इसका सही वाला राइट वाला आंसर क्या है, सर्वर है। अभी और आप और कमेंट करेंगे ये क्लास होने के बाद, सर अभी हमारे तो कौन सा हमारे, अभी आप ही बताइए कि हम कैसे डिसाइड कर सकते। देखो अभी ये क्वेश्चन में 193 में निम्मी ने बोल दिया कि इसका आंसर इंटरनेट आता, ये निम्मी ने बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद और से थोड़ा सा आगे जाएंगे क्वेश्चन बैंक में और निम्मी ने देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन के बाद यानी कि 360 जो क्वेश्चन नंबर है वहां पे निम्मी ने बोल दिया कि इसका आंसर क्या है, सी। अभी निम्मी ही खुद कंफ्यूज है कि इसका आंसर क्या दे, बट हम बता रहे हैं आपको कि इसका आंसर सही वाला क्या है, बी है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके पास 3 आंसर है, निम्मी ने 2 दिए और हमने 1 दिया, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। बट जनरली ध्यान में रखना, हमारा काम होता है आपको सही बताना, क्यों, तो हम आपके गुरु है या तो हम आपके शिष्य है, तो हमारा काम है आपको जो सही है वो बताना। तो हमने बता दिया जो हमें सही लगा, जो हमारे पढ़ाई में गया है, सर्वर है, बाकी अभी आपकी चॉइस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए अभी छोड़ देते हैं, 3 है, 3 में से आपको कौन सा पढ़ना है देख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड एज, ठीक है। अभी देखो ये सीरी नाम तो आपने कम सुना होगा, बट एलेक्सा नाम बहुत बार सुना है, ठीक है। जैसे वो एडवर्टाइज में है तो कभी पिक्चर में, फिल्म में वगैरह देखा होगा, बोलते थे एलेक्सा गाना चलाओ, एलेक्सा फैन लगा दो, एलेक्सा एसी का पावर कम कर दो, फैन का स्पीड कम कर दो, ये सब एलेक्सा कर दिया। एलेक्सा मतलब कोई इंसान है क्या, नहीं, ये क्या है, एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, मतलब हम बोलते हैं तो समझते हैं और उसके उस कमांड के ऊपर वो काम करती है, कोई इंसान नहीं है। ये क्या है, वर्चुअल इंसान है, मतलब वो जो जिसको देख नहीं सकते वो इंसान है। तो इस तरह के वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाली सिस्टम बहुत सारी है, जैसे एलेक्सा है, कॉर्टना है, ऐसे बहुत सारे नाम है, गूगल है, सेरी है, वेस्टर्न है, ऐसे नंबर ऑफ है। बट अभी क्वेश्चन में सिर्फ किसकी बात की है, सीरी का है और साथ साथ में एलेक्सा का है, ये सभी है। कभी क्वेश्चन में या तो कभी जनरल लाइफ में आपको जरूरत पड़ सकती है। ये पूरे के पूरे क्या है, ये वॉइस कमांड पे काम करते, ये क्या है, वॉइस कमांड पे काम करते। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्मार्ट असिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट। आपके मोबाइल में भी होता है, ठीक है, कभी कभी हाई गूगल करके आपको ऐड भी बहुत चलता है अभी आजकल, तो उसको क्या कहते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट कहते हैं। मतलब हमारा स्मार्ट सहायक है जो हमें मदद करता है हमारे हर काम में। अब उसको बोल देंगे ना एलेक्सा प्रिंट निकालो तो प्रिंट निकाल देंगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास विंडोज 10 है समझो आपके कंप्यूटर में, तो उसमें ना कॉर्टाना करके आता, उसको बोलेंगे ना तो वही कि ये फाइल खोल दो, वो फाइल खोल दो, सी ड्राइव में चले जाओ, तो बराबर उसी तरह से वो काम करते, बिना हाथ लगाए वो अपनी बातें सुनती है, ठीक, मतलब अपने कमांड पे काम करती है। तो उसको स्मार्ट असिस्टेंट कहते थे, मतलब बिना हाथ लगाए बोल देंगे आपकी ये वाला पेज प्रिंट मार दो तो बराबर प्रिंट मार देंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट। तो ये नाम ध्यान में रखना है आपके जितने भी यहाँ पे लगे, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है विच वन इज सर्च इंजन, ठीक है। अभी सर्च इंजन का अर्थ क्या होता है, या तो नीचे में दिए उसमें से सर्च इंजन कौन से। तो अभी सर्च इंजन क्या होता है ध्यान में रखना आपको। देखो आपके मोबाइल में क्रोम होगा, ठीक है, किसी की इसमें ओपेरा होगा, किसी की इसमें फायरफॉक्स होगा, ये उसको सर्च इंजन नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउजर, जिसमें हम इंटरनेट सर्फिंग तो कर सकते हैं, बट अभी कुछ डाटा खोजना है हमें तो उसके लिए सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। तो आपने कौन सा सुना है, एक सर्च इंजन जो सबसे पॉपुलर, मतलब 90% यूज किया जाता है वर्ल्ड में, वो है हमारा गूगल। याहू भी सर्च इंजन है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी सर्च इंजन है, ये चाइना का है बैडू, ठीक है, चाइना में यूज करते हैं। आज भी ये सभी सर्च इंजन है, या इंडेक्स वगैरह सभी सर्च इंजन है अलग अलग देश के, बट ये वर्ल्ड वाइड हमारा गूगल ही यूज करते हैं। हमारे इंडिया में तो हम गूगल यूज करते हैं, कभी कभी याहू होता है, कभी बिंग होता है, ऐसे नंबर ऑफ है। सर्च इंजन मतलब जिसमें हम सर्च कर सकते हैं, डालेंगे कि डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आगे में लिख देंगे ओपन मैंगो जी, तो या तो OMG, तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे सर्च
करते हो आप, ये सर्च करते हो आप सर्च इंजन में, काय पे सर्च इंजन। अभी ये गूगल आप गूगल क्रोम में भी खोल सकते हो, ये गूगल आप ओपेरा मिनी में भी खोल सकते हो, ये गूगल आप फायरफॉक्स में भी खोल सकते हो, ठीक है। जितने भी ब्राउजर है उतने ब्राउजर में आप खोल सकते हो गूगल, यानी कि गूगल क्या हो गया आपका सर्च इंजन हो गया। तो इसमें से जो भी ऑप्शन रहेंगे वो पूरे क्या रहेंगे, सर्च इंजन वाले। दे देखो फ्लिकर तो है ही नहीं, हॉटमेल यानी कि मेल के लिए काम में आता है ये फ्लिकर, वो इमेज एडिटिंग वाला वगैरह, ठीक है। फेसबुक भी आपको पता है वो टाइम पास करने वाला एक एप्लीकेशन है। अभी टाइम पास आपको बुरा लग सकता है अगर आप यूज करते हो, बट आपको अगर पता होगा जब आपके पास टाइम ही टाइम होता है तब आप फेसबुक यूज करते हो, इसलिए हमें लगता है कि ये जिनके पास टाइम है उसके लिए एप्लीकेशन है फेसबुक करके, ठीक है। उसके बाद है गूगल, तो गूगल क्या रहेगा यहाँ का सर्च इंजन रहेगा। आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो, बट कभी यहाँ पे गूगल क्रोम लिख देंगे तो ध्यान में रखना है वो क्या है, ब्राउजर है, गलत नहीं करना है आपको। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ का हिंदी गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट का टूल है उसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए कौन सा वाला टूल यूज करेंगे। आपको पता है MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। उसमें वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है और भी उसके साथ 5-6 अलग अलग एप्लीकेशन है, उसी की सब एप्लीकेशन। बट काम मेनली हम क्या देखते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, 3 देखते हैं। तो ये वर्ड हमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक्सेल हमें कैलकुलेशन के लिए और पीपीटी हमारे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे यही पूछा है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे आप MS ऑफिस का, तो कौन सा करेंगे, MS पावर पॉइंट, यानी कि बी आंसर क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा। वर्ड भी नहीं है, एक्सेल भी नहीं है और एक्सेस भी नहीं है, चारों इसकी MS ऑफिस की एप्लीकेशन है, बट MS ऑफिस में होती है, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन करने के लिए पूछा गया है, तो प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट हम यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हिंदी नहीं है तो किसी को कमेंट नहीं करना है कि सर हिंदी नहीं है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक द पावर पॉइंट। इन्वोक का मतलब क्या होता है कि उसको आह्वान करना, उसको बुलाना, आह्वान करना है। तो जैसे तपस्या करते हैं ना, मतलब भगवान को आह्वान करने के लिए, या तो पढ़ाई करते हो हमारा रिजल्ट को आह्वान करने के लिए, तो उसी तरह से अगर आपको हमारे कंप्यूटर में डायरेक्टली पावर पॉइंट ओपन करना है, कहीं नहीं जाना है, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट देके अगर आपको पावर पॉइंट ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कमांड का रन का ऑप्शन आता है आपके सर्च में जाके देखेंगे, आपके डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे नीचे सर्च आता है ना, सर्च में रन में जाएंगे तो रन में लिखेंगे पावर प्रिंट करके, क्या लिखेंगे, पावर प्रिंट, तो आपका अपने आप क्या होता है, पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि इन्वोक यानी कि उनको अगर आप भी एक्टिवेट करना है तो उसको जगाना है या तो उसको चलाना है, ओपन करना है उसको, तो कौन सा शॉर्टकट कमांड है हमारे पास, तो कमांड होता है, वो कमांड को क्या कहते हैं, पावर प्रिंट कहते हैं। बट एक्चुअली डालते वक्त ये RI नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, PNT लिखा होता है, इसके साथ लिखा होता है पावर ऐसे लिख देंगे, पावर PNT लिख देंगे तो पावर प्रिंट, इसको कमांड का नाम है। जैसे डाल के एंटर दबाएंगे तो अपना अपने आप क्या होता है, पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। तो ये बाकी के क्या है, ये आंसर गलत है, सिर्फ हमारा A क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन। देखो एक्सटेंशन के बारे में हमने इसके पहले भी बोला था कि जो भी फाइल होती है और उसके पीछे में डॉट देके जो लिखा होता है वो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन। आपको बोला था कि आपके मोबाइल में जाके आपको चेक भी कर लेना है, PDF के पीछे डॉट PDF लिखा होता है, इमेज है तो डॉट JPG लिखा होता है, ठीक है। JPG होता है, कभी GIF होता है और कभी आपको PNG भी दिख सकता है इमेज में। वर्ड है तो डॉक्यूमेंट रहेगा, एक्सेल है तो XLS रहेगा, पावर पॉइंट है तो PPTX रहेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा रहेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, मतलब MS ऑफिस में जो हमारा 2010 का एडिशन है, अभी देखो अभी 2022-23 में चले गए, अभी कहाँ पे चले गए, 23 में, तो अभी 2020-22 भी आ गया है क्या, ये MS ऑफिस का वर्जन। बट ये MS ऑफिस 2010 में पूछा है कि अगर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2000 मतलब ये 2000 से चल रहा है, जो MS ऑफिस का ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर 2000 से चल रहा है, लॉन्च हुआ था तब से। तो 2003 से है ना, इसका एक्सटेंशन में सभी एक्सटेंशन में पीछे में X लगा दिए, क्या लगा दिए, X लगा दिए। जैसे कि ये देखो, ये PPT है, ये पावर पॉइंट का, ये डॉक्यूमेंट है तो ये हमारे वर्ड का है, XLS है तो ये क्या है, हमारे एक्सेल का है। लेकिन जैसे 2003 के बाद नया सॉफ्टवेयर आया तो हर इसके पीछे ना ऐसे X लगा दिए, हर इसके पीछे क्या लगा दिए, X लगा दिए। तो अभी देखो ये भी PPT का और ये भी PPT का, दोनों का भी PPT लगा। अगर 2003 के पहले की बात करेंगे तो ये PPT वाला सही होता था, बट अब ये किसकी बात कर रहे हैं, 2010 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 2010। तो 2010
जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसमें क्या हुआ देखो 2003 के बाद की बात कर रहे हैं, 2010-3 के बाद ही आता है ना, तो उसका क्या होता है उन्होंने एक्स लगा दिया है, तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। वही अगर उसके पहले का पूछ लेते 2003 तो उसका ए आंसर क्या होता था हमारा, सही होता था। ठीक है, तो ये बराबर ध्यान में रखना, ये जनरल नॉलेज की बात थी, बट जहाँ पे एक्स लिखा है ना 2003 के बाद वही हमारे सही रहेंगे एक्सटेंशन हमारे MS पावर पॉइंट के। ठीक है, पावर पॉइंट या तो MS ऑफिस के, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट है what इज द ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी यह पूछा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या होता है। देखो पावर पॉइंट में एक एनिमेशन होता है और एक ट्रांजिशन होता है, दो इफेक्ट होते हैं। अभी एनिमेशन मतलब क्या होता है कि जैसे एक आता समझो यहाँ पे आपका फोटो है, वो फोटो क्या होगा, इधर उधर घूमेगा या तो दौड़ेगा हमारे स्लाइड के ऊपर, उसको एनिमेशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। लेकिन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ट्रांजिशन मतलब क्या होता है पावर पॉइंट में। ट्रांजिशन मतलब ये जो पूरी की पूरी स्लाइड है, ये जो आपको दिख रही पूरी की पूरी हमारे पीछे स्लाइड, वो पूरी की पूरी स्लाइड एक तो ऊपर जाएंगी, नीचे जाएगी, या तो बीच में से खुलेगी, इस तरह से नहीं, पिक्चर में अगर आप देखते हो, मतलब पूरा का पूरा डिस्प्ले है ना आगे पीछे हो जाता है, मतलब इमेज हो या तो पूरा पूरा जितना दिख रहा उतना भी चेंज हो जाए, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब उसी स्लाइड का पर्टिकुलर एक आधा इमेज या तो एक आधा चीज अगर हिल रहा है तो उसको एनिमेशन कहते हैं। दोनों में बराबर फर्क रखना है। तो हमने जो बोला है कि ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी स्लाइड ही हिल जाना, एक के बाद दूसरी ऐसे आना, ऊपर से आएंगे नीचे से आएंगे, उसको ट्रांजिशन कहते हो। तो देखेंगे वो टाइम टेकन टू अपीयर द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रकट होने के लिए लगने वाला समय, तो हमने तो ये बोला ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई इमेज है या तो कोई सिंबल वगैरह आपने शेप वगैरह रख दिया है हमारे स्लाइड पे, अगर वो मूवमेंट हो रहा है तो उसको भी हम नहीं कहेंगे, ये भी हमारा ट्रांजिशन नहीं, उसको एनिमेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ स्लाइड 1 by 1, यानी कि स्लाइड का एक के बाद एक हिलना, स्लाइड का एक के बाद हिलना, बोला ना एक स्लाइड जाएंगी दूसरी आएंगी, वो कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे से आएंगे कभी पीछे से खुलेंगे, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, टाइम टेकन तो ऑब्जेक्ट चेंज, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद विच मेनू हेल्प ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम ऑफ स्लाइड। अभी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मेन्यू हमारे पावर पॉइंट में, कौन सा मेनू है कि स्लाइड में स्वतः परिवर्तन के समय में मतलब बदलाव करने के लिए हमें मदद करता है। यानी कि जैसे अभी 10-15 स्लाइड है, हर स्लाइड पे आपने एक एक फोटो डाल दिया है, अभी आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है और बताना है पावर पॉइंट को कि नहीं 2 सेकंड के बाद या तो 5 सेकंड के बाद हमारी स्लाइड चेंज होने को ना, मतलब बदलने को ना। तो वो ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पावर पॉइंट के मेनू है, जितने भी लगा दिए ना पावर पॉइंट के मेनू हमारे पीछे देखेंगे आप तो थोड़ा, तो ये फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन, और यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ट्रांजिशन का अगर टाइम सेट करना है तो कौन सा मेनू काम में आएगा। तो ट्रांजिशन का टाइम सेट करने के लिए देखो यहाँ पे ड्यूरेशन करके लिखा है, जैसे यहाँ पे 2 सेकंड लिखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, 5 सेकंड भी कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ से होता है, टाइमिंग चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन का टाइमिंग सेट कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में वही पूछा था, तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, उसके लिए ऑप्शन रहेगा ट्रांजिशन टाइम। क्या रहेगा ऑप्शन, ट्रांजिशन टाइम, यानी कि उसका ये आंसर देखो प्रीव्यू भी नहीं है, स्लॉट भी नहीं है, और क्या हियर सर भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टाइम कहेंगे, इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद वॉट विल बी द वॉट विल नॉट, अभी देखो नॉट बोलेंगे ना बराबर ध्यान रखना, नॉट बी डिस्प्ले इन द स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। अभी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको क्या नहीं दिखता है, ये आपको पूछा गया है। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना, बट हम बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे अभी प्रेजेंटेशन चल रहा है, समझो आपने पावर पॉइंट बना लिया है आपके कंप्यूटर में, आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड शो कर दिया, जैसे इमेज वगैरह डाल दी शादी की, और आपने प्रेजेंटेशन कर दिया देखने के लिए, अभी एक एक फोटो आपको दिखते जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि क्या नहीं दिखेगा, तो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो क्या कौन सी बात नहीं दिखती, देखो स्लाइड की हेडिंग दिखेगी आपको, स्लाइड के नंबर भी दिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन स्लाइड, स्लाइड के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने हार्ट का सिंबल रख दिया है तो स्माइल का, ये भी दिख जाता है। लेकिन जो स्पीकर का नोट होता है, अभी स्पीकर का नोट नहीं कहेंगे, सिर्फ नोट ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो ऊपर में ना यहाँ पे ऐसे नोट वाला ऑप्शन होता है, तो वाला ऑप्शन है ना, जैसे प्रेजेंटेशन ऑन करेंगे तो वाला ऑप्शन पहले दिखेगा आपको प्रेजेंटेशन के, पर बाद में प्रेजेंटेशन में आपको नहीं दिखता है जब आप प्रेजेंटेशन शो करते हो तब। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि वक्ता का नोट, यानी कि ये सब किसके काम में आता है, जो प्रेजेंटेशन देता है, तो उनके लिए है ना नोट का बाजू में ऐसे इस तरह के डब्बा होता है, इस डब्बे में कुछ लिखा होता है, जो भी नोट इंपॉर्टेंट वाले होते हो, बट वो प्रेजेंटेशन में नहीं दिखते, मतलब आगे वाले को नहीं दिखते, तो उसको स्पीकर नोट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट जा सकता है, बट आपको इसको याद में रखना है। ठीक है, क्यों, तो आपके इसके बारे में अगर इसका अनुभव है आपको पावर पॉइंट का, तो ये हार्ड नहीं लगेगा, बट जब आपने देखा ही नहीं है तो फिर हार्ड तो डिफिकल्ट तो लगना ही है। ठीक है, उसके बाद आगे में
विच की इन द कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो। देखो ये सेम क्वेश्चन मतलब अलग तरीके से पूछा गया है कि एंड करना है हमें स्लाइड शो, मतलब स्लाइड शो चल रहा है, आप इमेजेस देख रहे हो या तो हमारा पिक्चर देख रहे हो जो आपने पावर पॉइंट में बनाया, उसको क्या करना है अभी बंद करना है। तो बंद करने के लिए अगर आपको याद होगा तो इस तरह की जो की बोर्ड पे की होती है, कहाँ पे होती है, बराबर आपके लेफ्ट वाली इस कॉर्नर में होती है, यहाँ पे की होती है जिसको एस्केप क्या कहा जाता है। कल यानी कि इसके पहले के क्लास में हमने इसके बारे में बताया था। वो वाली अगर दबाते हो तो क्या होता है, हमारा स्लाइड शो बंद हो जाता है। देखो कीबोर्ड की कौन सी कुंजी किसी भी स्लाइड शो को समाप्त कर देती है, यानी कि उसका सब एंड कर देती है। जैसे ये बटन दबाएंगे ना, एस्केप वाली बटन दबाएंगे तो अपना स्लाइड शो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद विच इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे शॉर्टकट की पूछा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए नया शॉर्टकट की कौन सा रहेगा, नया बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का शॉर्टकट कुंजी क्या रहेगा। देखो इसके पहले के क्लास में अगर आपको याद होगा ना, Ctrl+N वाला हमने बताया था। कंट्रोल, ठीक है, Ctrl+N अगर दबाएंगे तो नया प्रेजेंटेशन ओपन होता है, हमने ये बताया था। लेकिन प्रेजेंटेशन ओपन है, अभी पावर पॉइंट ओपन है और उसी पावर पॉइंट में अभी और एक स्लाइड ऐड करना है, एक आधा प्रेजेंटेशन ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सा दबाएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। Ctrl+N वाला अलग है जिसके पूरा का पूरा पावर पॉइंट का फाइल ही नया क्रिएट होता है, बट हमें क्या बोला है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और एक प्रेजेंटेशन ऐड करना नहीं है, एक आधी स्लाइड बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर आपको शॉर्टकट पता है ना, इसका आंसर भी आपको पता है। देखो C मतलब कॉपी का होता है, X मतलब कट का होता है और V मतलब क्या होता है, पेस्ट होता है। अभी बचा तो हमारे पास एक ही Ctrl+M, तो ये वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। बट ये बिल्कुल सही में सही है कि Ctrl+M दबाएंगे तो क्या एडिशनल क्या होती है, स्लाइड बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। इसलिए इसके पहले के क्लास में जो हमने बताया था आपको कि वो शॉर्टकट याद कर लेना, याद करेंगे तो आपको परेशानी कम होगी। तो परेशानी कब होगी, अगर सही में आप याद करते हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। अभी स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी फंक्शन की, देखो फंक्शन की का मतलब क्या होता है पहले ये समझा देते। देखो ऊपर में ना F1 से लेकर F12 तक ये जो की होती है ना, उसको फंक्शन की कहा जाता है। उसके बाद ये नंबर वाली होती है, उसको नंबर की कहा जाता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे एरो होता है, इसको नेविगेशन कहा जाता है। ऐसे नंबर आप ये स्पेस बार है, ऐसे अभी पूरा नहीं बताएंगे, अभी पूरा नहीं पढ़ाना है ना आपको। ठीक है, तो फंक्शन की कौन सी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट जैसे अभी एडिट कर रहे हो और आपको देखना है कि प्रेजेंटेशन किस तरह से देखने वाला है, तो आप फंक्शन की का है ना F5 दबाएंगे तो क्या होगा, F5 दबाते ही हमारा प्रेजेंटेशन ऑन हो जाएगा। ये अगर पावर पॉइंट अगर आपका बंद है ना, अगर आप F5 दबाते हो तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, पता है ना, राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश करते हो। उसी तरह से F5 का बटन दबा के भी आप क्या कर सकते हो, आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो। लेकिन अगर पावर पॉइंट चल रहा है, F5 दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो ऑन हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि स्लाइड शो अगर स्टार्ट करना है, हमें फंक्शन स्लाइड शो का शुरू करना है, तो कौन सी बटन दबाएंगे, F5 का बटन दबाएंगे। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद विच ऑप्शन हेल्प यू व्यू द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको प्रेजेंटेशन मोड में आपको स्लाइड दिखाना है, वही मतलब स्लाइड शो में अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो कौन सा वाला व्यू, किस व्यू में आपको चालू करना पड़ेगा ताकि हमारा स्लाइड शो प्रेजेंटेशन मोड में आ जाए, यानी कि हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाए। तो अभी ये व्यू लिखा है, इसका मतलब देखो वो जो मेनू वाला क्वेश्चन ये था ना, बार बताए थे पावर पॉइंट में ऊपर में मेनू होता है, जैसे होम होता है, फाइल होता है, होम होता है, अपना जैसे क्या होगा, व्यू होता है, स्लाइड शो होता है, अलग अलग ऊपर में मेनू होते हैं, एडिट का होता है, फॉर्मेट का होता है, फॉर्मेट पिक्चर का होता है, बहुत सारे होते हैं। उसमें अभी ये बोला है कि अगर आपको प्रेजेंटेशन ऑन करना है तो आप कौन सा मेनू यूज करेंगे आप, तो ध्यान में रखिए। देखो ये है ना रीडिंग व्यू, यानी कि ये व्यू अलग है, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्लाइड शो की बात कर रहे हैं। ये स्लाइड सॉर्टर, ये भी एक व्यू का तरीका है, मतलब जो दिखता है ना वो देखने का तरीका है, एक तरीके इस तरह से, मतलब रीडिंग व्यू करेंगे तो सिर्फ पूरी स्लाइड दिखेगी, स्लाइड सॉर्टर करेंगे तो इसे डब्बे डब्बे दिखेंगे आपको, नॉर्मल लेआउट करेंगे तो सिर्फ एक स्लाइड दिखेंगी, ये व्यू के टाइप है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन बोला गया है, क्या बोला है, प्रेजेंटेशन मोड, यानी कि हमें प्रेजेंटेशन मोड लाना है तो उसके लिए हमें ये स्लाइड शो नहीं कहा गया, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू मतलब क्या होता है, इसे डब्बे डब्बे दिखता है। स्लाइड शो व्यू में जब देखेंगे आप तभी क्या हो सकता है, आपका प्रेजेंटेशन मोड में आ सकता है, यानी कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये सॉर्टर करके गड़बड़ हो सकती है, बट ये क्या है, ये शो है और ये क्या है, शॉर्टर है। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तभी हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किस, ठीक है। अभी ये किस अलग है और आप जो सोचते हो वाला किस अलग होता है। तो अभी यहाँ पे ये पूछा है कि किस इन पावर पॉइंट का किस क्या है। हमारे लाइफ में अलग है, बट ये पावर पॉइंट का किस का मतलब क्या होता है, KISS जो स्पेलिंग है उसका एक्चुअली यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लॉन्ग फॉर्म। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे जो शो कर रहे हैं आपको, वो बोर्ड पे आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि पीपीटी दिख रहा है, वो किस तरह से होने होना है। तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होने होना है, कीप इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपके प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट एंड सिंपल होने होना है, यानी कि बिल्कुल छोटी होने होना। छोटी यानी कि अभी जो डाटा लिखा होता है, लिखावट होती है, उसको कभी स्मॉल नहीं कहेंगे, उसको स्मॉल वर्ड नहीं यूज करते, उसको शॉर्ट वर्ड यूज करते। क्या करते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ हो गया तो शॉर्ट आंसर हो गया, तो अभी स्मॉल आंसर नहीं बोलते, उसको शॉर्ट आंसर बोलते हैं। तो शॉर्ट रखना है और सिंपल रखना है एकदम। जैसे हमने प्रेजेंटेशन में हमने जो भी क्वेश्चन लगाए, हमने बिल्कुल एक में पूरे 2-4 क्वेश्चन घुसा दिए क्या, नहीं, बराबर एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन रखा है, उसमें भी अच्छे से हमने सिंप्लीफाई करके अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग कलर से कर दिया है, ऑप्शन को अलग कलर से कर दिया, ताकि देखने वालों को ना बराबर आसानी से वो ढूंढ पाए या तो आसानी उसको समझ पाए। तो हमारा किस तरह से होना, फिर हमारा प्रेजेंटेशन किस की तरह होना, KISS, यानी कि कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। इस तरह से क्या होना, हमारी जो जानकारी एकदम छोटी और सरल होना। तो आपको हिंदी में याद नहीं रखना, उसको इंग्लिश में याद रखना है, कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो ये हमारे आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ऐसा समझ के चलते हैं। बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू कर दे। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव या तो डाउट है तो आपको याद से कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और इसके बाद वाला नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।